हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम कोई कोडिंग रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं या फिर कोडिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है कुछ हमारी जॉब लाइफ और एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, तो एक नई सीरीज है जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से कॉर्पोरेट लाइफ या फिर हमारी जॉब एक्सपीरियंसेस। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, कोडिंग से अपार्ट हमें क्या करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो हमें 8 घंटे कोडिंग ही करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, 10 थिंग्स वी शुड लर्न ओके आफ्टर गेटिंग अ जॉब और बिफोर गेटिंग अ जॉब। ये आपकी चॉइस है। अगर आप पहले से किसी से एक्सपीरियंस शेयर करवाते हो, किसी से पूछते हो कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो पहले। अदरवाइज आप जब कंपनी में जाओगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई लोग, क्योंकि ये सीरीज होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको लगे कि रिलेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्लाइड बना रखी है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने 10 पॉइंट ऐसे हैं, 10 चीज़ें जो मैंने मार्क कर रखी हैं और जो मैंने अपने 3 साल के करियर में, लाइक 3 से 4 साल के करियर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने जानी, मैंने सीखी। ठीक है, मैंने बहुत लोगों से सीखा क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या चीज़ को अडेप्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वो है हमारा गिटअप। ओके, तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से ही गिटअप को लाइक सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि गिटअप पे कैसे काम करते हैं। बट अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है और आप एक जॉब लेने जा रहे हो, ठीक है, एज ए फ्रेशर अगर आप जॉब लेने जा रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट आपको गिटअप पे प्रोजेक्ट अपलोड करना आना चाहिए। ठीक है, गिटअप पे कोड कमिट करना आना चाहिए, गिटअप से कोड पुल करना आना चाहिए। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो वो लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आपको गिटअप पे काम करना आता है। क्योंकि छोटी छोटी कंपनियों में क्या होता है, जब स्टार्टअप्स में आप काम कर रहे हो तो वहाँ इतना ज़्यादा सेफ लाइन नहीं लेते हैं, मतलब सेफ साइड नहीं जाते हैं कोड पे। वो क्या करते हैं, आपको अपना सिस्टम देंगे और उसमें ही कोड करवाएंगे। ठीक है, और उसको अपलोड करवाएंगे वगैरह वगैरह। डेली बेसिस पे कोड कमिट्स नहीं होते हैं छोटी छोटी कंपनियों के अंदर। बट आप कहीं एमएनसी में जा रहे हो तो वहाँ ये मस्ट होता है कि आपको कोड कमिट करके ही डेली बेसिस पे आपको, लाइक आपने 8 घंटे में क्या किया वो कोड कमिट होना चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक है, और कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो उसको कब मर्ज करना है, कब नहीं मर्ज करना है, कब कौन सा वर्जन यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको मस्ट आना ही चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है जीरा। ठीक है, तो छोटी कंपनियों में क्या होता है, स्टार्टअप, ये एक तरीके से वीडियो मान सकते हैं स्टार्टअप वर्सेस एमएनसी। ठीक है, तो छोटी कंपनियां जब होती हैं जिसमें 10 लोग, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, एक बिल्कुल स्टार्टअप कंपनी, वहाँ क्या होता है कि आपको टास्क दिया जाता है। तो वो टास्क आपको लाइक वर्बली बता दिया, मेल के जरिए बता दिया कि ये करना है, या फिर आपको रिक्वायरमेंट डायरेक्टली बता देते हैं कॉपी पेन के जरिए। ठीक है, बट अब मैं अगर एमएनसी में काम कर रहे हो तो एमएनसी में क्या होगा, आपको ऐसे वर्बली नहीं बताएंगे, वो एक्सप्लेनेटरी वीडियो अलग होता है, मतलब आपसे वीडियो कॉल पे बता रहे हैं या फिर कॉल पे बता रहे हैं कैसे करना है। बट उससे पहले वो आपको एक टिकट असाइन करेंगे जो जीरा पे होगी, क्योंकि बड़ी एमएनसीज क्या हैं, जीरा फॉलो करती हैं और वहाँ पे सारा टास्क मैनेजमेंट वो अपना रखते हैं। ठीक है, कौन सा टिकट है, कौन सा टास्क है, जिसमें कितना टाइम लग रहा है, कौन कर रहा है, वो कौन सा बंदा कर रहा है। ठीक है, कितना टाइम लिया उसने, क्लॉक भी उसमें होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो टिकट बेस पूरा काम होता है। ठीक है, आपको टिकट असाइन करी जाएगी, आप उस टिकट के स्टेटस अपडेट करोगे कि कब उस आपने टिकट को ओपन किया। ठीक है, कब वो टिकट कितना टाइम ली, उसका कब प्रोग्रेस में आई और कब वो क्लोज हो गई। ये सारी चीज़ आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी वहाँ पे जाके। तो आपको जीरा चलाना आना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ क्या है, AWS। ठीक है, AWS क्या है, मोस्टली ऐसा नहीं है कि आपको 100% सब लोगों को यूज़ करना पड़ता है। बट कई एमएनसीज में क्या होता है कि कोड कमिट जो होता है ना, वो जीरा मतलब गिटअप पे करते हैं, बट वो हम AWS पे भी रखते हैं। ठीक है, और AWS में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ग्लोबल वेरिएबल्स हम रखते हैं AWS के अंदर हमारा। ठीक है, सर्वर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो हमें उसका एक्सेस दिया जाता है, जिससे हम लोकली टेस्ट मोड में चेक कर सकें वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमें AWS का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि AWS के अंदर में कैसे डेटाबेस को एक्सेस करना है, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं AWS के अंदर, तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज हमें AWS का होना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हाउ टू वर्क विद टीम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप अगर कहीं कंपनी में जाते हो, MNCs में क्या है, कभी भी आपको सेपरेटली कोई पूरा टास्क नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक कंपनी सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। कल को आपको कोई इंपॉर्टेंट काम दिया गया, ठीक है, और आप लीव ले लेते हो या आपको कोई दिक्कत हो जाती है, इमरजेंसी में आपको काम नहीं करना, इमरजेंसी आ जाती है और आप कहीं चले जाते हो, तो वो टास्क पेंडिंग में हो जाता है, ठीक है। तो कंपनी कभी आपके ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, इसलिए एक टीम होती है जिसको वो टास्क असाइन किया जाता है और उसके अंदर आपको सब टास्क असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको एक टीम के साथ कैसे काम करना है। टीम आपके 4-5 लोगों के साथ आपको काम करना है, कॉर्पोरेट बना के रखना है अपना, मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन लेवल सही रखना है उनके साथ। टीम के साथ कैसे काम करना है, अगर आप कभी छुट्टी लेके जा रहे हो, ठीक है, तो पहले आप उनको ये चीज़ इन्फॉर्म करोगे कि मैं जाऊंगा तो आप मैनेज कर लेना, या फिर आप जाओगे तो मैं मैनेज कर लूँगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुल मिला के मैं टीम के साथ एक एनवायरनमेंट में काम करना आना चाहिए, और वो धीरे धीरे सीखना होगा मैं, क्योंकि स्टार्टअप्स में जब मैंने भी काम किया था तो कोई टीम नहीं होती थी, सारा काम मुझे मिलता था, तो मैं मैनेज करता था अकेले। फिर धीरे धीरे जब कंपनियां चेंज की, मैंने जॉब स्विच की, तो मुझे ये एक्सपीरियंस मिला कि टीम के साथ काम करना भी लाइक एक अलग ही एनवायरनमेंट मिलता है काम करके, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है अपने कलीग्स के साथ, लाइक अलग अलग डिफरेंट स्टेट से हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। 5 जो है MS टीम्स या फिर स्लैग। ज़्यादातर कंपनियों के अंदर कम्युनिकेशन जो होता है ना, इंटरनल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं हम लोग, क्या है वो डायरेक्टली कॉल पे बात नहीं करते, व्हाट्सएप पे बात नहीं करते, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप और जो कॉल है ये एक तरीके से प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। अगर हमें ऑफिस चैट हो रही है, हमारा ऑफिस का लाइक क्या काम करना है क्या नहीं करना, हमारे एक इंटरनल ग्रुप है, मीटिंग्स अटेंड होनी है, लाइक कौन कॉल है, ठीक है, और ये डेली स्क्रम मीटिंग्स हैं, ये सारी ना हम MS टीम्स या स्लैक के जरिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लैक भी एक तरीके से कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, ठीक है, पर मोस्टली मेरे हिसाब से MS टीम्स यूज़ करते हैं। स्काइप भी कहीं कहीं यूज होता है, बट स्काइप क्या ना, फिर वो सोशल चैटिंग वाला आ जाता है, इसलिए MS टीम्स और स्लैक हमें पता होना चाहिए कि कैसे इसके अंदर हम चैट करें, कैसे हम कॉलिंग करते हैं, कैसे ग्रुप बनाते हैं, कैसे हम इसके अंदर अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम अपना स्टेटस लगाते हैं जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं ऑफिस के बीच में और हमें कहीं जाना है, या फिर हमें लंच कर रहे हैं तो हम स्टेटस कैसे लगाएं। ये सारी चीज़ें एक्चुअल में क्या है, आपको लग रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअल में ये हमारे एक प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल हैं, तो हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। डेली रूटीन वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। और जब डेली रूटीन हमें अगर सारी चीज़ें अच्छी आती हैं, क्योंकि ये सब एक एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहाँ पे हम इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं। अगर हम ये चीज़ नहीं सीखेंगे तो कल हम कहीं मैनेजर की पोस्ट पर जा रहे हैं, हमें ये चीज़ें नहीं पता, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमें इनिशियली एज ए बिगनर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रूटीन में लाना चाहिए, ठीक है। तो 6 पॉइंट है राइटिंग अ मेल, ठीक है। हम क्या होता है कि पहले जब भी हम चीज़ें लिखते थे, मेल लिखते थे, उसका एक अलग तरीका होता था, बट प्रोफेशनल तरीके से मेल लिखना एक अलग ही चीज़ है, ये हमें आना ही चाहिए। क्योंकि जब हम मतलब एक होता है कम्युनिकेशन डायरेक्टली वॉइस, हमने कम्युनिकेट कर ली, हमने डायरेक्टली वर्बली कोई बात कर ली, बट हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपने कॉल पे बात की, आपने MS टीम कॉल पे बात की, वॉइस कॉल की, बट उस चीज़ को हमेशा मेल में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो मेल को अच्छे से रिप्रेजेंट करके, अच्छे से लिख के हमेशा एक मेल ज़रूर भेजना है, क्योंकि वही एक प्रूफ होता है हर चीज़ का, ठीक है। चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे वो बुरी चीज़ हो, लाइक चाहे आप रिज़ाइन कर रहे हो, या फिर आप एक ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी टास्क को एक्सप्लेन कर रहे हो, या फिर कोई आप बोल सकते हो कोई अपना आइडिया शेयर कर रहे हो, कुछ भी एक्सपेक्ट, बट एक अच्छा मेल लिखा हुआ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, सामने वाले इंसान को इम्प्रेस करता है, ठीक है। तो मेल भी अच्छे से लिखा होना चाहिए, हमें आना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ ख़त्म करना है, ठीक है। 7 पॉइंट है टाइम सीट। टाइम सीट का एक्चुअल का मतलब क्या है कि देखो, जब भी हम MNCs के अंदर काम करते हैं, तो वो लोग अगर फ्रीडम है, देखो एक तो फ्रीडम है कि मतलब मैंने यार मुझे कोई टाइम सीट से मतलब नहीं है, मुझे कोई चीज़ फील नहीं करना, मुझे 8 घंटे का कोई लाइक एक्सप्लेन नहीं देना कि मैंने 8 घंटे में क्या किया। बट कोई कोई कंपनियां होती हैं जो क्या करती हैं, ठीक है,
कि वो आपसे 8 घंटे में आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले कि क्या कर रहे क्या नहीं, बट उन्हें क्या है एक ईओडी एंड ऑफ डे आपको एक एक्सप्लेन करना रहता है 8 घंटे में क्या किया, तो वो एक टाइम शीट दे देते हैं, एक्सेल शीट होती है वो, तो वो टाइम शीट होती है, उसमें आपको दिन मतलब रूटीन कि सुबह 9:30 या 9 से जो भी आपका टाइम है उससे लेके 5 या 6 बजे तक आपने क्या किया वो उसमें एक्सप्लेन कर दो और एक तरीके से अटेंडेंस मार्क कर दो, ठीक है। वो एक डेली रूटीन, तो टाइम शीट भी हमें पता होना चाहिए कैसे इसको फिल करते हैं, क्या हमें लिखना होता है क्या नहीं लिखना होता, ठीक है। 8 पॉइंट है यूज ऑफ एक्सेल, ठीक है। जब हमें टाइम शीट यूज़ करें तो कुल मिला के में एक्सेल भी आता है, बट एक्सेल को थोड़ा सा और अच्छे से, मतलब इतना ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाओ, कैलकुलेशंस करने लग जाओ उसके अंदर, नहीं। हमें जब भी कोई एक रिसर्च या R&D करने को दी जा रही है कि आपको इस टॉपिक पे काम करना है, ठीक है, और इसके बारे में रिसर्च करके एक जल्दी से एक इसका टाइम एस्टिमेशन और क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक एक्सेल शीट में दो, तो वो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसलिए हमें एक्सेल शीट पे काम करना आना चाहिए कि कैसे हम एक्सेल शीट पे कैसे टॉपिक लिखना है, क्या उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या टाइम एस्टिमेशन है, कैसे कलर्स यूज करने हैं, ये सारी चीज़ें हमें नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। 9 पॉइंट है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर ऐप डेवलपर हो या वेबसाइट डेवलपर हो, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो टेस्टिंग जो एक मैनुअल टेस्टिंग होती है जो हम अपने लेवल पे करते हैं, डेवलपर लेवल पे करते हैं, वो टेस्टिंग हमें आनी चाहिए। पॉइंट्स लिख के, टेस्ट केसेस लिख के हम उसे टेस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि MNCs में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि आपको कोई जीरा टिकट आपको असाइन कर दी और आपने क्या किया, टास्क डन कर दिया और वहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है, आपने टास्क को क्लोज कर दिया कि टास्क इज कम्प्लीटेड, क्लोज कर दिया, और उसके बाद आपने एक टेस्टिंग नहीं करी अपने लेवल पे 4 या 5 बार टेस्ट केसेस लिख के, और आपने टास्क सबमिट कर दिया, कोड सबमिट कर दिया, ठीक है। बाद में वो फिर से रीओपन हो जाती है, और ये जो रीओपन जो होती है टिकट, ये आपके करियर और या फिर प्रमोशन या अप्रेजल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए हमें टेस्टिंग भी करनी आनी चाहिए, मैनुअल टेस्टिंग। अब आप बोलोगे यार टेस्टिंग के लिए तो टेस्टर रखते हैं, नहीं यार, हमें अपने लेवल की टेस्टिंग करनी होती है। एज ए डेवलपर हमने डेवलप की कोई चीज़, बट हम एज ए यूज़र उसको टेस्ट कर सकते हैं, हमें भी पता होते हैं कि हमारे टेस्ट के अंदर, हमारे कोड के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, तो उन्हें सॉल्व करके टेस्टिंग करके ही हमें टिकट को क्लोज करना है और कोड सबमिट करना है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में हम ध्यान नहीं देते, बट हमारे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप्रेजल भी ऐसे ही मिलता है भाई। 10th पॉइंट है कम्युनिकेशन, ठीक है। हम जब एक स्क्रम कॉल मीटिंग में होते हैं, डेली रूटीन जो कॉल्स होती है हमारे ऑफिस के अंदर, ठीक है, डेली हमारे लाइक सुबह 9:30 और लाइक 10 AM जो कॉल होती हैं कि भाई आज ये करना है, शाम को EOD भी कोई कोई होता है जो शाम को पूरा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ कम्युनिकेशन में किस टाइप की रखनी है हमें, अपने लेवल के लाइक अपने कोलिग्स के साथ, अपने सीनियर लेवल पे, और उनसे किस तरीके की कम्युनिकेशन रखनी है, हमें कितना कहाँ बोलना है, ठीक है। और मेनली अब क्या हो रहा है ना कि मोस्टली हम लोग अगर बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो हर स्टेट के और कंट्री के, ठीक, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं और अलग अलग कंट्री के लोग भी होते हैं उस कॉल के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा ऑफिस एज ए इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, तो वो डील कर रहा है, इंटरनेशनल डील कर रही है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो अलग अलग कंट्री से भी हो सकते हैं, अलग स्टेट से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, आपको जब धीरे धीरे कम्युनिकेशन ठीक करना है, लाइक अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, बट उस पर आपको ध्यान देना है कैसे वर्ड्स यूज़ करना है, कैसे धीरे धीरे एक्सप्लेन करना है अपने पॉइंट को, अपने व्यू को, ओपिनियन को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। अब कम्युनिकेशन को मैंने पहले नंबर पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि हर चीज़ कम्युनिकेशन ही नहीं होती, कभी कभी ये क्या होता है कि हम टूटे फूटे लैंग्वेज में भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं, और जहाँ से उस टास्क की प्रायोरिटी होती है कि वो टास्क एनी हाउ होना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, या फिर वो स्पीच कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बट कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, क्योंकि हमने 10 पॉइंट के अंदर इसीलिए डाला है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मेरी भी कम्युनिकेशन पहले मतलब इंग्लिश ज़्यादा बेटर नहीं थी कॉलेज टाइम में, फिर धीरे धीरे इंटरव्यूज़ दे के और अपने कलीग्स, लाइक मैं ज़्यादातर लोगों के साथ काम कर रहा था, वो सिंगापुर और साउथ के हैं, ठीक है, चेन्नई, हैदराबाद, इस साइड के लोग हैं, तो उनको हिंदी कम ही आती है, इंग्लिश ही आती है, तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन बेटर हुई। तो ये चीज़ अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप कर सकते हो, ठीक है, बाकी धीरे धीरे हो जाएगी, बट इसको पॉइंट को आप लाइक फोकस में रखना कि हाँ मुझे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल छोड़ ही दी, अगर मेरी जॉब लग गई तो अब इसकी ज़रूरत नहीं, इंटरव्यू तो नहीं निकाल लें, नहीं भाई, ये चीज़ डे बाय डे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आगे इसी से और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। ये 11वां पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया,
क्योंकि मैंने 10 के बारे में बात की, बट ये चीज़ है, स्टे अवे फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है। कौन क्या कर रहा है ऑफिस के अंदर, कौन किसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, किसको कम सैलरी मिल रही है, कौन तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है और कौन तुमसे कम एक्सपीरियंस पर उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है। अगर आप इन सब चीज़ों में फंस गए तो आपका जो एक माइंड होता है ना काम करने का, वो एक तो उतना नहीं रहेगा जितना पहले दे रहे थे। दूसरी चीज़ क्या, कभी किसी से सैलरी नहीं पूछना, क्योंकि आप अगर सैलरी पूछोगे तो क्या होगा, आपके माइंड, अगर मान लो आपको मिल रही है कोई 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है और कोई दूसरा नया बंदा आया जिसको आपसे कम एक्सपीरियंस है, ठीक है, बट उसको मिल रहा है 1.5 लाख रुपए सैलरी, तो आपका एक मोटिवेशन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आप एकदम से डीमोटिवेट हो जाओगे, यार मेरा तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है बट इसको सैलरी मेरे से ज़्यादा मिल रही है। तो कभी ऐसे क्वेश्चंस ना करना। और जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती ना कि कौन किसका फेवरेट है, ठीक है, कौन बंदा किसके साथ पार्शलिटी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी दूसरे के बारे में किसी दूसरे से बात ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये एक ऑफिस एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे जिसको फ़ायदा दिखता है वो बात वहीं घूम के पहुँच जाएगी। तो स्टे अवे फ्रॉम दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। पॉलिटिक्स से दूर रहना है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहना है, अपने काम पे फोकस रखना है, बाकी लर्निंग करते रहो, ठीक है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है लर्न एवरी डे, ठीक है। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और जितना टास्क मिल रहा है अगर आप उतना ही लर्न कर रहे हो, मतलब मेरे को 8 घंटे के लिए टास्क मिला और मैंने वो कंप्लीट कर दिया, अब मैंने सोचा यार आज का तो हो गया, नहीं भाई, 8 घंटे टास्क कर लिए, वो आपका ऑफिस का था, ठीक है। हमारा करियर बहुत, अगर आपको स्कोप लंबा जाना है भाई, आपको बहुत ऊंचाइयों पे जाना है, तो करियर के लिए आपने अपने करियर में क्या एक नई वैल्यू ऐड की। टास्क तो ऑफिस में मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे कि हम डेली बेसिस पे वो कर रहे हैं। अगर आप डेवलपर हो तो यूआई चेंजेस, कलर चेंजेस, ये वो, कंप्लीट दिस टिकट, ये तो डेली की चीज़ें होगी। हम नया क्या कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नया डेली बेसिस पे सीखना है, जो हमारे कुछ आगे रिज्यूमे में और हमारे आगे अपॉर्चुनिटीज़ में वैल्यू ऐड करे, अपॉर्चुनिटी मिलने में हेल्प करे, वो चीज़ें डेली सीखते रहना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आप बताना मुझे कमेंट में कि कैसा लगा, जो मैंने पॉइंट्स बताए वो रिलेटेड हैं आपके करियर के, या फिर मतलब एक तरीके से रिलेटेड हैं आपके करेंट गोइंग जॉब से, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है, या फिर आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हो, उनमें से कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट में शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।